नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि अग्निपथ स्कीम को लेकर, जी हाँ, स्कीम का नाम अग्निपथ है। अग्निपथ से अग्निवीर बनेंगे कई जो एस्पिरेंट्स हैं। तो इस स्कीम को लेकर कई लोग अनसेटिस्फाइड थे। उनको लगा कि ये स्कीम कंप्लीटली एक करियर को फुल प्रूफ करती ही नहीं है। तो कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया स्कीम को लेकर। हमने बिहार में देखा, ट्रेन जलाई गई, बसेस को तोड़ा गया, काफ़ी वायलेंस हुआ। एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ ये भी आ रही है कि एक एस्पिरेंट ने आत्महत्या भी कर ली है। इट इज़ सैड टू सी। जब भी ऐसा देखने को मिलता है, इट इज़ रियली सैड टू सी। बट गवर्नमेंट फाइनली यहाँ पर एक्शन में आ रही है और सरकार ने बड़ी अनाउंसमेंट्स करी है। अब रिसेंटली अमित शाह ने ये कह दिया 10% रिजर्वेशन, स्ट्रेट अप 10% रिजर्वेशन। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ट्वीट है होम मिनिस्टर अमित शाह की। ये कह रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स टू रिजर्व 10% वैकेंसीज फॉर द रिक्रूटमेंट इन CAPF। CAPF मतलब के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसका जो एग्जाम कराता है SSC, यहाँ पर 10% का आरक्षण मिलेगा अग्निवीरों को। ना सिर्फ CAPF में, इवन आसाम राइफल्स में भी इनको मिलेगा 10% का आरक्षण। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि एक एस्पिरेंट जब अग्निवीर बनता है, उसने 4 साल के लिए सेवा करी, मिलिट्री में सर्व किया, उसके बाद उसको ये फीलिंग ना आए कि अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे करियर का क्या होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देने के लिए सरकार ने ये डिसाइड किया है कि पहले तो रिजर्वेशन मिलेगा, उसके अलावा अग्निवीरों के लिए यह भी डिसाइड किया है कि इनको 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। और अभी जो पहला बैच होगा अग्निवीर का, इस साल जो लोग यहाँ पे एनरोल करेंगे अग्निवीर स्कीम में, उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है इन एग्जाम्स में, ये 5 साल की होगी। तो ये अपने आप में एक मैसिव स्टेप है, क्योंकि CAPF की वैकेंसी टाइम टू टाइम आती रहती है, हजारों में वैकेंसी आती है। और आप एक सिंपल सा मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज करके अगर देखें, तो अगर मान लो कि 40 से लेकर 45 हजार अग्निवीर बनते हैं, ठीक है, अभी पहले साल तो यही होगा। इसमें से बताया जा रहा है कि 25% को तो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जहां पर भी वो सर्व कर रहे हैं वहीं पर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, उनको वहीं पर नौकरी मिल जाएगी। तो अब इसके बाद जो 32-34 हजार के आसपास एस्पिरेंट बचेंगे, उनके लिए ये कोटा यहाँ पर अवेलेबल है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, टोटल लिस्ट देखोगे, सारी चीजें जो सरकार अब ऑफर कर रही है, अब देखकर तो जनरली मैं कहूंगा कि अग्निपथ स्कीम काफी अट्रैक्टिव बन चुकी है। क्योंकि पहली बात तो अग्निपथ स्कीम की जो हायरिंग की एज लिमिट है, यह भी बढ़ चुकी है। पहले जब अग्निपथ स्कीम आई थी, तब सरकार ने कहा था कि कोई भी जो 17.5 से लेकर 21 साल का है, यहां पर एनरोल कर सकता है। सरकार अब कह रही है कि जो ये 21 साल की एज लिमिट थी, इसको भी हमने बढ़ाकर 23 कर दिया है। तो आराम से 22-23 साल का भी अगर कोई एस्पिरेंट है, तो आराम से यहां पर कर सकता है एनरोल। तो टोटल बेनिफिट्स अगर हम देखें एक अग्निवीर स्कीम के, तो ये आपके सामने है। अपर एज लिमिट बढ़ा दी गई, जैसे मैंने आपको बताया। उसके अलावा अग्निवीर अपने सर्विस के दौरान ही बहुत ही आराम से ग्रेजुएट भी बन सकते हैं, उनकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, ताकि उनको ये ना लगे कि अपनी लाइफ का जो बिल्कुल प्राइम टाइम था, जो गोल्डन ईयर्स थे, ये हमने देश के नाम कर दिए, मगर अब 4 साल बाद हमको रिटायर किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम उनके पास ग्रेजुएशन नहीं होगी, दे कैन बिकम ग्रेजुएट्स एज वेल। यूजीसी ने यह कहा है कि 50% इनको क्रेडिट मिलेंगे फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग। तो बहुत ही आसानी से अगर 50% क्रेडिट यहीं पे कवर हो जाते हैं, तो बहुत ही आसानी से एक अग्निवीर अपनी सर्विस के दौरान थोड़ा साथ में एक्स्ट्रा पढ़ाई करके, एडिशनल मेहनत करके एक ग्रेजुएट भी बन सकता है। उसके अलावा जैसे ही अग्निवीर रिटायर हो गया, जी चलो मान लो एक यहाँ पे एस्पिरेंट था, 18 साल की उम्र में एनरोल हुआ, 4 साल की सर्विस करी, मिलिट्री में उसको एब्जॉर्ब नहीं किया गया, अब वो 22 साल का है। तो 22 साल का जब वो होगा, पहली बात तो उसके पास जो टोटल पैसा सरकार की तरफ से मिलेगा, वो होगा 20-22 लाख के आसपास। और ये टैक्स फ्री पैसा है, क्योंकि अग्निवीर की जो सैलरी होगी, जो यहाँ पर पैसा उनको मिलेगा हर साल, उसको आप अगर ऐड कर दो, फिर यहाँ पर सेवा निधि की जो स्कीम है, जिसमें सरकार भी कंट्रीब्यूशन करती है, एक लमसम अमाउंट मिलता है, सबको आप अगर ऐड कर दो, तो उसके पास 22 लाख रुपए होंगे। ये पैसा सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा, इसका सरकार टैक्स नहीं काटेगी। और उसके ऊपर अगर उसको एडिशनल पैसा चाहिए, मान लीजिए वो चाहता है कि वो बिजनेस ओपन करना है, उसको कुछ व्यवसाय ओपन करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा कहीं पर, तो आराम से उसको बैंक लोन में मिलेगी प्रायोरिटी। तो एडिशनल फंड्स उसको यहाँ पे मिल सकते हैं, वो एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। ग्रेजुएट वो ऑलरेडी होगा ही। अगर मान लीजिए उसको कोई स्किल सीखनी है, कोई एक डिप्लोमा हासिल करना है जो काफ़ी महंगा है, लाखों रुपए का डिप्लोमा कोर्स है, तो यहाँ पे उसके पास फंड्स है, वो डिप्लोमा भी हासिल कर पाएगा। उसके अलावा अब जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर उसको सरकारी नौकरी ही चाहिए, तो ऑफ कोर्स जो CAPF में वैकेंसीज हैं, वहां पे भी 10% का आरक्षण मिल गया। उसके अलावा जो ओपन स्कूल है, उसने ये भी कहा है कि जो 10th और 12th पास अग्निवीर होंगे, इनके लिए ये कस्टमाइज्ड कोर्सेज लेकर आएंगे। फिर उस सब के बियॉन्ड, अगर मान लीजिए
उनको बस एक टेबल चेयर वाली जॉब चाहिए, तो वहां पर भी ऑप्शन है। जो रक्षा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने भी ये कहा है कि जब हमारे यहाँ जॉब वैकेंसी आएगी वहां पर भी अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। हर तरफ से आप अगर देखो तो काफ़ी फ्यूचर प्रूफ करने की कोशिश करी गई है। ये यहाँ पर सरकार की कोशिश है कि जब एक युवक अग्निवीर स्कीम में एनरोल हो तो उसको ये डर ना रहे कि रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑप्शन क्या होंगी। तो सरकार ने ऑप्शंस यहाँ पर बहुत सारी ओपन कर दी है। मैं यहाँ पर ये कहूँगा, ये सब सरकार पहले भी अनाउंस कर सकती थी। ये जो इतना अभी वॉयलेंस हुआ है, ये सब देखने के बाद ये अनाउंसमेंट्स आ रही है, थोड़ा सा और लग रहा है। ये सब आई थिंक पहले ही अगर हो जाता तो इट वुड हैव बीन क्वाइट अट्रैक्टिव। मगर अभी भी मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा कि इन सब एडिशंस के बाद क्या आपका मानना है, क्योंकि मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। लाखों लोग देखते हैं वीडियो, हजारों लोग कमेंट्स करेंगे। तो क्या आपका मानना है कि अब अग्निपथ स्कीम एक काफी अट्रैक्टिव स्कीम है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, ये एक एस्पेक्ट था ना, इसको भी ऐड करना चाहिए था? क्योंकि कई लोग अभी भी कह रहे हैं कि जो टोटल अग्निवीर स्कीम में लोग एनरोल करेंगे उसमें से सिर्फ 25%, मतलब 50% के आसपास लोग, ये अभी भी कुछ लोगों की डिमांड है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपके हिसाब से इस स्कीम को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा इसके बारे में। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा, ये है देखो डेमोक्रेसी में रहने का फ़ायदा। यही चाइना होता ना तो कम्युनिस्ट पार्टी का फरमान आ चुका होता, सबको फॉलो करना पड़ता। यहाँ पे ये है कि आप विरोध कर सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो और सरकार सुनती है। आई मीन सरकार ने रिसेंटली बहुत से अपने डिसीजंस रोल बैक किए हैं जनता की बात सुन के। तो दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all.